हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपिक एक्सप्लेन। देखिए दोस्तों, देश में फाइनली डिजिटल करेंसी लॉन्च की जा चुकी है आरबीआई के द्वारा, जिसको दोस्तों सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बोला जाएगा। ये जो डिजिटल रुपया है ये ई रूपी ERUPI एक स्पेशल क्षेत्र के लिए और ERUPEE ई रूपी सबके लिए लॉन्च किया गया है। इसमें भी दोस्तों ई रुपया जो लॉन्च किया गया, दो कैटेगरी का लॉन्च किया गया है। रिटेलर के लिए अलग लॉन्च किया गया है और होलसेल ई रूपी जो बिजनेसमैन है उनके लिए लॉन्च किया गया। अब देखिए, आपको तो अब ये पता चल गया कि डिजिटल करेंसी लॉन्च की जा चुकी है। तो आप सोचेंगे तो क्या ये नोटबंदी 2.0 है? जी हाँ, बिल्कुल। ये असल माने में नोटबंदी 2.0 है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अब क्या होगा कि सरकार ने 2022-23 के बजट में ही कहा था कि हम अपनी डिजिटल करेंसी लेकर आएंगे और फाइनली इसका पायलट प्रोजेक्ट देश के 4 बड़े शहरों में शुरू किया जा सका है। जिसके पहले चरण में जो चार बड़े शहर हैं उसमें है दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और उसके बाद दोस्तों बेंगलुरु। ये 4 बड़े शहर हैं जहां पे पहले चरण में शुरू किया गया है। और दूसरे चरण में देश के 9 बड़े शहरों में, जिसमें है पटना, लखनऊ, हैदराबाद, इंदौर, शिमला, गुवाहाटी, गंगटोक, कोच्चि और अहमदाबाद। दूसरे चरण में ये देश के 9 बड़े शहरों में लॉन्च किया जाएगा। अब आप सोचेंगे कि ये डिजिटल करेंसी का इतना फ़ायदा क्या है और सरकार इसको इतना ज़्यादा प्रमोट क्यों कर रही है। देखिए, जब सरकार ने 2019 में नोटबंदी की थी तो किस उद्देश्य से की थी? सरकार ने सोचा था जो लोग काला धन दबा के रखे हुए हैं, जिसका उनके पास कोई हिसाब किताब नहीं है, हम नोटबंदी करेंगे तो जो व्यक्ति बैंक में पैसा जमा करने आएगा, एक लिमिट से ज़्यादा अगर पैसा जमा करेगा तो उससे उस रुपए का हिसाब मांगा जाए कि भैया आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया और आप क्यों दबा के रखे थे, तो वो नहीं दे पाएगा। और जो हमारे देश में कुछ घुसपैठिए हैं या तो कुछ देशद्रोही ताकतें हैं, वो आतंकवादियों को फंडिंग करती हैं, वो फंडिंग रुक जाएगी। देश में जो भ्रष्टाचार है वो ख़त्म हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा। तो इन सब उद्देश्य से सरकार ने 2016 में नोटबंदी किया और पुराने नोट के बदले नए नोट लॉन्च किए। मगर हुआ कि दोस्तों, सरकार ने जब नोटबंदी किया तो जितने पुराने नोट थे सारे के सारे नोट लगभग आरबीआई के पास आ गए और सरकार ने उसको दोबारा छाप दिया। यानी हुआ क्या कि जो सरकार ने काले धन समाप्त करने के लिए किया था ना भाई, अगर किसी इंसान के पास पैसा था तो उसने लोगों को अपने पैसे दे करके बदलवा लिया, तो यहाँ पर सरकार का स्कीम फिक्स हो गया। जैसे मान लीजिए मजदूर हो गए, कंपनी वाले थे, सबको एक छोटा छोटा राशि दे दिया, 4,000, 10,000, 20,000। इतनी राशि पे बैंक थोड़ी इंक्वायरी करेगी। 10,000, 50,000 देकर के उनका पूरा काला पैसा सफ़ेद हो गया इस नोटबंदी में। तो सरकार की योजना काम में नहीं आई। तब से सरकार ने कहा कि हम डिजिटल करेंसी लेके आएंगे। अब देखिए, डिजिटल करेंसी लाने का सरकार का 2 मकसद है। एक तो काला धन पर लगाम लगेगी, अब किस इंसान के पास कितना पैसा है सरकार इसको ट्रैक कर पाएगी। अब देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये डिजिटल करेंसी का यूज हम लोग नहीं कर रहे हैं। डिजिटल करेंसी ऑलरेडी हम लोग यूज कर रहे हैं, हालांकि सरकार ने इसको मान्यता नहीं दिया। देखिए अब हम लोग यूज कैसे कर रहे हैं, हम लोग पेटीएम वॉलेट यूज कर रहे हैं, गूगल पे, फ़ोन पे, यूपीआई यूज कर ही रहे हैं। इसमें भी तो हम लोग जो लेन देन करते हैं तो फिजिकल फॉर्म में तो होता नहीं है, डिजिटली फॉर्म में होता है। आपके वॉलेट से कुछ आप जाते कहीं, ज़्यादातर शहरों में तो जैसे बड़े बड़े देश के शहर हैं जो पहला पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, वहाँ के लोग तो नोट को भूल ही गए हैं धीरे धीरे। बिल्कुल उसी प्रकार दोस्तों, जैसे पहले कैसेट होती थी, डीवीडी होता था, सीडी होता था, उसका इस्तेमाल किस में होता था? म्यूजिक, वीडियो, संगीत सुनने में। अब धीरे धीरे जब सब काम इंटरनेट, मोबाइल में हो गया तो लोग इनको भूल गए। उसी प्रकार दोस्तों, जो इंसान हाईटेक सिटी में रह रहा, देश में 5G 3 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी जी ने देश में 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च कर दिया। तो अब देखिए, जब देश इतना डिजिटल हो रहा है तो डिजिटल करेंसी क्यों नहीं होनी चाहिए? एक तो सरकार देखिए, एक एक टाइप के नोट छापने में सरकार को 16 से 17 करोड़ रुपए का खर्च आता है, क्योंकि दोस्तों उसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी होती है। अगर नॉर्मल सा कागज़ तो है नहीं कि कोई भी छाप देगा, तो इतना आता। और सरकार ने, आरबीआई ने पिछले ही साल कहा कि 2022 में 5,000 करोड़ रुपए का खर्चा आया जो नोट को छापने में। और दोस्तों ऊपर से जो नोट जल जाते हैं, फट जाते हैं, रद्दी हो जाते हैं, इस टाइप के नोट अलग छापाई में खर्च आता है। तो एक तो छपाई का खर्चा पूरा बच जाएगा क्योंकि सरकार का पैसा होगा। डिजिटल में कोई छपाई होनी नहीं है। ऊपर दोस्तों जो फिजिकल नोट यानी कागजी नोट है, ये नोट चोरी हो जाते, जल जाते, कट जाते, फट जाते। डिजिटल में कुछ होगा नहीं। ऑलरेडी दोस्तों जो 21वीं सेंचुरी में पैदा हुए जनरेशन है, आजकल देखिए सब लोग मोबाइल फ़ोन का यूज कर रहे हैं। सरकार का ऐसा मानना है कि 2030 तक हर इंसान
जो कि 10-12 साल से ऊपर है, जिसको पैसे का लेन देन करना होता है, वो मोबाइल के बारे में ज्ञान है उसको, अब पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे, वॉलेट यानी ट्रांजैक्शन वो पे एंड स्कैन से कर पाएगा। तो आने वाले टाइम में देखिए ये फिजिकल करेंसी धीरे धीरे सर, ऐसा तो नहीं है कि सरकार इसको बिल्कुल बंद कर देगी, ये धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। जैसे जैसे डिजिटल करेंसी को सरकार बढ़ावा देगी वैसे वैसे ये करेंसी ख़त्म हो जाएगी। अब देखिए ऑलरेडी 70 से 80% लोग, सरकार ने इसके बारे में सोचना कब शुरू किया, जब पहली बार नोटबंदी हुई तो लोगों ने खूब ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन किया। अभी हाल ही में जब कोरोना आया तो लोगों ने खूब डिजिटल ट्रांजैक्शन किया, भर भर के 70 से 80% लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन डेली कर रहे हैं। अब दोस्तों एक बहुत बड़ी राशि डिजिटली ट्रांजैक्शन हो रही है। अब सरकार सोच रही है कि हम जब डिजिटल करेंसी लॉन्च करेंगे, अब देखिए जो डिजिटल करेंसी लॉन्च होगी और लॉन्च हो चुकी है देश में 1 दिसंबर से, अब डिजिटल करेंसी अब लोग सोचेंगे कि यार ये कैसे, जो लोग नहीं यूज कर पाते कैसे यूज करें। देखिए पहली बात तो जो डिजिटल करेंसी है यह बिल्कुल आपके मोबाइल के वॉलेट की तरह ही काम करेगी। ऊपर से ये ब्लॉकचेन आधारित है। देखिए ब्लॉकचेन क्या होता है, ब्लॉकचेन एक कंप्यूटर की बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी है जिसको कि आज तक कोई हैक नहीं कर पाया है। अब ब्लॉकचेन का डाटा इतना स्ट्रांग होता है, अभी देखिए पिछले साल हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने IIT कानपुर में ब्लॉकचेन आधारित डिग्री लॉन्च की। यानी जो अभी हम लोग हाई स्कूल करते हैं, जैसे जो डिग्री करते, ग्रेजुएशन करते, बीटेक करते, JEE नीट जो भी करते हैं, जो डिग्री मिलती है वो कागज़ में मिलती है। तो आने वाले टाइम में देखिए डिग्री धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि कागज़ जल गया, फट गया, रद्दी हो गया, चोरी हो, कुछ भी हो गया तो डिग्री का खोने का चांस होता। अब जो ये डिग्री मिलेगी ब्लॉकचेन वाली, ये तो कभी ख़त्म नहीं होगी। अब ब्लॉकचेन इतना स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी है कि दुनिया का कोई भी कंप्यूटर ऑन रहा तो उसका ना तो डाटा क्रैश होगा, ना तो हैक होगा, कुछ नहीं हो सकता है। तो इसलिए और ये जो ब्लॉकचेन बनाएगी ये इनका अपना खुद का रहेगा, RBI के पूरा कंट्रोल RBI के पास होगा। आप जाएंगे बैंक में डिजिटल करेंसी लेने तो आपको नोट के फ़ोटो टाइप से मिल जाएंगे, आपको जितना रुपया लेना उतना आपके बढ़ जाए, जब आपको किसी को भेजेंगे तो आपको कम हो जाएगा, लेंगे तो बढ़ जाएगा, बिल्कुल उसी प्रकार होगा। अब देखिए ऐसा नहीं है कि ये फ़ायदा सिर्फ हमारे देश की सरकार को दिख रहा है, ऑलरेडी दुनिया की कई देशों की सरकारों ने डिजिटल करेंसी लॉन्च कर चुके हैं। अब देखिए एक उत्तर अमेरिका की कंट्री है इक्वाडोर, वहाँ की तो पूरी एक करेंसी जो है, वेनेजुएला हो गई, इक्वाडोर, उधर एक ब्लॉकचेन वाली सब जगह एक्सेप्ट होता। आप कहीं भी जाइए, जो क्रिप्टो करेंसी हो गया, बिटकॉइन हो गया, सब जगह लेन देन हो रहा। तो सरकार जो लॉन्च करेगी, अब UAE देखिए हमारे बगल में खाड़ी कंट्री है, वहाँ की सरकार अपने कर्मचारियों को आधी सैलरी डिजिटल देती है और आधी सैलरी फिजिकल यानी कागजी देती है। अब देखिए डिजिटल करेंसी का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होने वाला है। अभी तक देखिए हमारे देश से कुछ लोग बाहर इलाज कराने जाते हैं, तो अब बाहर इलाज कराने के तो काफ़ी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, या तो जो छात्र यहाँ से पढ़ने बाहर जाते हैं उनको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी क्या है कि आप अपना पैसा उस देश की मुद्रा में चेंज कराते हैं, जब डिजिटल करेंसी आ गई है, आ जाएगी पूरी तरह से देश में, तो आप उसको अपने मोबाइल से ही आपको डॉलर में, युआन में, लीरा में, येन में, किस में चेंज करना आप खुद ही चेंज कर पाएंगे, उस हिसाब के वैल्यू से वो चेंज हो जाएगी। और जो देश के भाई बहन या तो जो देश के लोग बाहर काम करते हैं अपने देश में पैसा भेजते हैं, जब वो पैसा भेजते हैं पहले उसको RBI उस देश को मुद्रा को अपने यहाँ के रुपये में चेंज करती, फिर अपने पास कुछ रखती, फिर उनके घर वालों को देती है। और जब डिजिटल करेंसी रहेगी तो वो लोग आसानी से हमारे देश में भेज पाएंगे और यहाँ के लोग किसी दूसरे देश में भेज पाएंगे, यानी पैसे का लेन देन पूरी दुनिया में बहुत ही आसान हो जाएगा। अब देखिए इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है, सरकार को इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि छपाई नहीं करनी पड़ेगी, यानी धीरे धीरे जो बैंकें हैं, ये कहिए कि बैंकें धीरे धीरे कम हो जाएंगी, या ख़त्म तो बिल्कुल नहीं होंगी, क्योंकि पूरा का पूरा जो दोस्तों देखिए पावर है वो सेंटर के हाथ में जा रहा है। यानी सेंट्रल RBI जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार काम करती है, और पूरे सारी बैंकों का जो नियंत्रण है वो RBI के हाथ में आ जाए, यानी बैंकों की संख्या धीरे धीरे कम हो जाएगी। अब देखिए इतना ज़्यादा फायदा होने वाला है इससे, डिजिटल करेंसी से देश में एक नई क्रांति आने वाली है डिजिटली। और वैसे भी अगर आप लोग किसी भी एग्जाम तैयारी करें तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये डिजिटल ट्रिकी नोट्स हैं PDF के फॉर्म में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, जनरल साइंस आपको मिलेगा। टेलीग्राम पे आप जाएंगे, सर्च करेंगे मेरा ही चैनल टॉपिक एक्सप्लेन, चैनल ज्वाइन करके सारी PDF डाउनलोड कर लेंगे, या तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने चैनल का टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहाँ से भी जाकर के आप सारी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।